हाय फ्रेंड्स। ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन एक्सेल है। इसको हम लोग कैसे बनाएं और कैसे यूज़ करें, ये थोड़ा जानते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, देखिएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले अब मैं आपको एनएससी ट्रेडिंग डेज का एक एक्सेल भेजा था, मैं वीडियो भेजा था। सो वो भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ये है, इसमें क्या होगा, यहाँ ये हम डायरेक्टली एनएससी से फेच कर रहे हैं जहाँ हॉलीडे लिस्ट है उनका। ठीक है, ये टोटल हमारा वर्किंग डेज है। तो वर्किंग डेज से हम हॉलीडे को रिमूव कर देते हैं। ऑल्सो संडे, सैटरडे। उसके बाद हमारा इस साल का ट्रेडिंग डे है 242। करंट मंथ का ट्रेडिंग डेज है ये। ठीक है, करंट वीक ये चल रहा था और नेक्स्ट वीक डेज और ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। ठीक है, इसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही अपडेट करेंगे ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्रो से हो रहा है एंड विद इन सेकेंड। चलिए, इसका यूज़ किस लिए इसको किया और इसका यूज़ क्यों करेंगे ये समझाते हैं। अभी हमको टोटल डाटा लेना है। सोचिए, हम अभी पूरा ये एक्सेल न्यू है, अब हम इसमें एवरी डे का डाटा लेंगे, पिछला महीना का डाटा लेंगे। ये तो इस महीना है 7th मंथ, हम लोग 6 महीना का डाटा लेंगे, उसके बाद 7th मंथ के डाटा लेंगे। ठीक है, और यहाँ सेव करेंगे, राइट साइड में सेव होता जाएगा एवरी डे ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, और उसके बाद उससे कुछ कैलकुलेशन करके जो निकल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी सब जीरो दिख रहा है और ये एरर दिख रहा है बिकॉज उसमें कोई डाटा नहीं है। अब हम इस एक्सेल में लास्ट मंथ का जो वर्किंग डेज है यहाँ ले चुके हैं कॉपी करके। वो आप मैनुअली कॉपी करके ले सकते हैं। लास्ट 6th मंथ का कॉपी है ये। ठीक है, 3 से 28। ठीक है, टोटल इज 19 डेज। चलिए, ये 90 डेज, ये 90 डेज का डाटा लेंगे। उसके बाद हम उसका वीकली ओपन हाई लो क्लोज लेंगे और वीकली का पिवट लेंगे, वीकली R1 S1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद मंथली का भी सेम टू सेम लेंगे। ठीक है, चलिए एक के बाद एक समझ आते हैं। ये डाटा है, तो हमको पिछला मंथ का डाटा चाहिए, तो इसलिए हमको मैं पिछला मंथ का सेटअप करके रखा हूँ। इसमें थोड़ा ये जो जहाँ पर ये हिडन दिख रहा है इसमें ये डेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, या हम यहाँ से भी डायरेक्टली करके कर सकते हैं कॉपी करके, लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए क्योंकि ये हम एनएससी से डाटा जो उनका आर्काइव डाटा है वो ले रहे हैं। चलिए, 3 तारीख का डाटा हम फेच करते हैं और यहाँ पर हम 3 तारीख से, चलिए ये 1 डे कर देते हैं और पहला वाला
पहला स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज, तो यहाँ आरती लिख देते हैं, आरती इंडस्ट्रीज। NSE से फीचर्स आ गया, ये शायद स्पेलिंग AAAR, ठीक है। चलिए 3 तारीख से हम लेंगे डाटा, ये हो गया 6 जून, ये 3, ये 3, ठीक है। 3 जून में हमारा डाटा है ओपन 638, हाई 638, लो 615.25 एंड 625.25 इज क्लोज, ठीक है। फेच करते हैं डाटा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे। हाँ, लाइव बटन अलग के लिए, ठीक है। यहाँ अपडेट करेंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे वो NSE से डाउनलोड करेगा, करके वो फेच करेगा, फिर डाटा लेके आ जाएगा। आपको दिखेगा किस डेट का ले रहे हैं, थोड़ा 3 सेकंड दीजिए। आ गया। ये आप यहाँ पर हमको डेट दिखेगा, कौन सा डेट का डाटा हम ले रहे हैं। एवरी डेट मैं आपको दिखाता जाऊँगा। चलिए अभी हमारा 1 दिन का डाटा है, कहाँ लगाया, रखा हम 30 डेज में। देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्लोज को मैं LTP ले रहा हूँ 38, 38, 15 एंड 25, ठीक है। अब लेते हैं 4th, आ गया 4th का डाटा। ये देखिए 4 तारीख का डाटा आ गया, ठीक है। अभी फिर से हम 5 एक वीक का लेते हैं, फिर वीकली हाई लो को हम चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं। देन 6, 7, ये हमारा 1 वीक का डाटा आ गया। चलिए यहाँ हम व्यू अप में देख लेंगे कौन दिन का डाटा, लास्ट दिन का डाटा आया कि नहीं। देखिए 7th का डाटा आ गया, ठीक है। और यहाँ हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग डेज का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम वीकली हाई लो को देख लेंगे, ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। मंथली बात में देखेंगे, वीकली हाई, वीकली हाई, वीकली लो एंड वीकली क्लोज। 1 वीक तो हमारा जून, 3 जून का ये वीकली ओपन देखिए, वीकली ओपन 638, 643.80, 563 एंड 34.55। चलिए देखते हैं 34.55 क्लोज, 563 ये और ये आ गया, करेक्ट आ गया। उसी हिसाब से ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। वीकली सपोर्ट, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली पिवट, और यहाँ पर हमको मिल रहा है 20 डेज मूविंग एवरेज, 10 डेज मूविंग एवरेज एंड 5 डेज मूविंग एवरेज। ये सब के सब एक ही होगा, बिकॉज क्योंकि अभी हम लोग 5 डेज का ही डाटा है, यहाँ पर 20 डेज का डाटा नहीं है, 10 डेज का डाटा नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर हम व्यू ऑफ ले रहे हैं, इसको लाइव में कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको पहले हाइड करते हैं। ये व्यू ऑफ का ऊपर आएगा, क्लोजिंग अगर प्रीवियस ये जो हमारा एलटीपी है ये अगर व्यू ऑफ का ऊपर है तो यहाँ पर बाय आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का हिसाब से दिख रहा है, प्रीवियस डे का ऊपर क्लोज देगा तो यहाँ पर बाय आएगा। ट्रेंड अभी तक फाइंड क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ट्रेंड कैलकुलेशन हो रहा है 1 ए और ये तीनों अगर आप है तो आप, अगर डाउन 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 जाएगा तो डाउन, और ये पिवट का ऊपर क्लोज या नीचे क्लोज होगा तो सेल बाई सेल दे रहा है। और यहाँ पर बाई और सेल का ऑप्शन दिया गया है डिलीवरी के हिसाब से, जितना परसेंट डिलीवरी होगा, मैं इसको 60% के दे के रखा हूँ, तो 60% का डिलीवरी, ये 60 अबव है इसलिए यहाँ पर बाई आया है, यहाँ 60% अबव है इसलिए यहाँ पर बाई आया है। बाई भी होगा अगर ये जो प्रीवियस डे का ऊपर क्लोज होगा तभी बाई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसका ऊपर ये सेल होगा तो उसको सेल में दिखाएगा, देखा तुम अगर कुछ होगा तो, नहीं यहाँ पर सेल नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब बाई ही दिख रहा है, सेल कुछ है नहीं तो इसलिए इधर आया भी नहीं। चलिए, तो हमको वीकली डाटा मिल गया, अभी हम मंथली तक का लेंगे, ठीक है, एक मंथ का लेंगे फिर अलग कैलकुलेशन करेंगे, तो जल्दी करते हैं। और मैं वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद मंथली करके आपको फिर से मैं वीडियो ऑन करूँगा, ठीक है। हाँ 20, चलिए अभी 28 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए महीना का अभी तक क्लोज नहीं हुआ, एक मंथ, तो इसलिए मंथ ओपन और मंथ क्लोज ये वाला सेक्टर अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक है। वीकली सही हो गया। चलिए अभी इसको करते हैं 28 लास्ट डे पिछला मंथ का। इसे अपडेट करेंगे, 27 का था दिखा रहा है प्रीवियस डे का, अभी 28 का चल रहा है। थ्री टू 4 सेकंड लेता है। चलिए अभी हमारा हो गया मंथली अपडेट, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 28 का, 27 अब दिखे थे, अभी 28 का डाटा आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ चलते हैं मंथली, जहाँ जीरो दिख रहा था। देखिए यहाँ पर मंथली ओपन एंड मंथली क्लोज आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, एक्सेल में किया हुआ है। चलिए मंथली, अभी मंथली में हम लोग आ गए, दिस जून, तो ओपन तो सही रहेगा, वही सेम ही रहेगा, 638 हाई, 718.8, 563 एंड 686.25। चलिए 686.25, 563, 718.8, तो हमको मंथली का डाटा मिल गया। ये मैं प्रीवियस मंथ का कर रहा हूँ, ऐसे आपको अगर कोई 10 मतलब एनएससी में जितना दिन का डाटा है उसको लेना है तो आप इस एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 30 डेज का डाटा सेव हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अभी यहाँ से हम ये सोच लीजिए लास्ट डे काल का हमारा ख़त्म हो गया, सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव का ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम ये कंप्लीट हो चुका है, अभी कल सुबह मतलब नेक्स्ट वर्किंग डेज, जिस दिन हमारा ट्रेडिंग डेज होगा उस दिन हम लाइव में क्लिक करेंगे। लाइव में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आप 5 मिनट के बाद ही करिए तो अच्छा रहेगा, मतलब 9:20 में। जैसे लाइव भी क्लिक करेंगे तो लाइव का जो लास्ट प्राइस है वो लेके आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जैसे क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये लाइव का डाटा आ रहा है एनएससी से डायरेक्ट, कल का डाटा मतलब लास्ट क्लोजिंग डेट। ये देखिए 7/26, 15:30, ठीक है। 7/26, 15:30, 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 15
टोटल इस मतलब प्रीवियस जो क्लोजिंग डाटा, ये तो अभी मतलब लाइव में मिल रहा है इसलिए क्लोजिंग है इसलिए आ रहा है, लेकिन अब अगर 9:15 हो गया होगा तो यहाँ पर 9:15 या 9:16 का डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये लाइव है। ये आपको टाइम लेता है लगभग वही 30 सेकेंड के आसपास। एनएसी से थोड़ा डाटा आने से थोड़ा सा ये होता है, डिले होता है। अभी आ गया। जैसे ही आ गया तो आपको पहले आपको यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, ये ओपन इक्वल टू लो है ये वाला, और ये ओपन इक्वल टू हाई है। प्रीवियस डे का मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं गोदरेज सीपी, और एक एक देख लेते हैं अशोक लेलैंड। ठीक है, या कब देख लेते हैं, कब का है ओपन इक्वल टू हाई। जिसमें हम वन करते हैं, देखिए दिस इज ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, और एक चेक कर लेते हैं। कुछ भी एक बार चेक कर लेते हैं, GNFC लिख लेते हैं, GNFC। ठीक है, ये ओपन इक्वल टू लो, देखिए ये ओपन इक्वल टू लो जैसे ही हुआ, आपको आप 1 मिनट में आ जाइए या 3 मिनट में आ जाइए तो आपको दिखेगा 26। ये यहाँ से आप ओपन इक्वल टू है तो नेक्स्ट कैंडल में आप बाई लेके करते हैं, कर सकते हैं। जैसे वो नॉर्मल फार्मूला, ये तो हजारों दिन से चला आ रहा है, ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो बाई सेल। ये एक हो गया। ऊपर से आप अपना ये सब जो वीकली हाई वीकली लो वीकली ये सब आप जैसे आपको यहाँ पर मिल ही जाता है, पिवट वीकली हाई वीकली लो एक में। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग मतलब एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसका डिटेल्स लेके। इसका डिटेल्स कैसे लेंगे, जैसे ये चीज़, ये एक रेफरेंस ले लेंगे सबका पूरा के पूरा डाटा का। ठीक है, अभी किसी का कोई भी पहले तो स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्ट में क्या होता है, तो नेक्स्ट डे सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू व्यू आपका ऊपर जो भी है उसको लेंगे बाई। ठीक है, पीवर्ड सेलिंग जो है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ट्रेंड जो है डाउन को रिमूव कर देंगे, और प्रीवियस डे हाई का ऊपर अगर बाई है उसको भी रख देंगे। तो ये स्टॉक हम सिलेक्ट कर लेते हैं किस दिन के लिए, ये हमारा 28, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कितना है वो मतलब इस महीना का फर्स्ट में। तो इस महीना का फर्स्ट में हम एक दो चार चेक कर लेते हैं इसका। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, डिक्सन, GNFC ऑलरेडी खुला हुआ है तो उसको ही चेक कर लेते हैं। GNFC खुला हुआ है तो हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम में जाते हैं, मंथली, जुलाई, जुलाई, अगस्त, हाँ ये फर्स्ट, ये देखिए ये फर्स्ट। तो ये हमारा बुलिश था, आपको बुलिश कैंडल ही मिला है, देखिए ओपन से ऊपर ही गया है। ठीक है, और देख लेते हैं डिक्सन, देख लेते हैं। जून, जुलाई, एक, ये देखिए ये आपको आप साइड ही गया है। और एक देख लेते हैं, टाटा केमिकल देख लेते हैं।
ये देखिए, यहाँ से ऊपर गया था लेकिन नीचे आके क्लोज दिया, लेकिन आपको पैसा दिया। ओपन हुआ था 7 में, हाई गया था 17, क्लोज भी 7 में दिया, तो आपको लॉस तो दिया ही नहीं। थोड़ा बहुत तो एसएल तो होना रखते होंगे ना। 1000 रुपया का स्टॉक है तो 10 का एसएल तो होगा ही, या 5 का होगा तब भी नहीं होगा, हिट नहीं हुआ। ठीक है, ओपन से अगर 5 माइनस करते हैं तो आपका 1100 295 होता है। लो हुआ है 1100 360, आपको इसमें भी पैसा दिया है। हाई गया है 17, तो 10 रुपया 1% तो हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लेके भी निकल सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, और एक बार रिलायंस देख देते हैं। RELIANC, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जुलाई 1। ये देखिए जुलाई 1 का हाई गया है 158, ओपन हुआ है 125, लो 11। इसका 1% का आधा 15 रुपीज़ होता है स्टॉप लॉस। तो 15 रुपीज़ अगर आप माइनस करते हैं तो 3110 के आसपास होता है। तो आपका गया है कितना, 113। तो ऐसे करके हम लोग स्टॉक को देख के बाई सेल कर सकते हैं। चलिए एक बार सेल साइड देख लेते हैं। इसको बैक करते हैं, बैक बैक बैक। हाँ चलिए, अभी उसी हिसाब से करेंगे। बी ऑफ का नीचे जो क्लोज दिया है उसको सेल लेके आएंगे। चलिए, यहाँ सब के सब ऑफ, और ये पीवट सिग्नल सब बाई दिखा रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें सेल 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 दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको एसबीआई कार्ड को देख लेते हैं और एक दो देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग इस सेक्शन को अगर इग्नोर करेंगे तब भी हमको दो चार दिया है। चलिए पहले एसबीआई कार्ड देख लेते हैं, और एक कुछ भी एमएफएसएल देख लेते हैं, या यूबीएल जो भी है। एसबीआई कार्ड, SBICARD, एसबीआई कार्ड, 1 तारीख का। देखिए ये 1 जुलाई, ओपन 74, हाई गया था, लो 2000 गया, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, MFSL। एक तारीख, ये भी ओपन से ऊपर ही गया है, क्योंकि इसमें सिग्नल अलग दिखा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्नल है ही नहीं। तो एक एक चीज़ के लिए हम लोग तो नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा डाउन यहाँ पर एक ही दिख रहा है। अगर मैं डाउन लगा तो एक ही दिख रहा है, ओनली मारुति। मारुति, MARUTI, मारुति। जुलाई 1, ये भी रंग गया है। चलिए मारुति तो ट्रेड हम लोग करते नहीं, फिर भी और एक देख लेते हैं कुछ भी। बेल ऑफ, SBI कार्ड, सन टीवी, यूबेल। ये देखिए, ये यूबेल, इसमें थोड़ा पैसा दिया है, लेकिन शायद उस दिन मार्केट मेरा हिसाब से ऊपर ही गया होगा, तो इसलिए जो भी सेल का है, सेल सिग्नल को तो हम लोग इग्नोर ही कर देंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं, फिर भी पैसा तो दिया होगा। 97 टू 72 तक आया था नीचे, 20 रुपया के आसपास। चलिए उस दिन का एनईसी देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स, जुलाई। तो इस दिन मार्केट बुलिश था आपको,
तो बुलिस्ता इसलिए सब कुछ होंगे तो हम लोग इसमें ही जाएंगे, बाई साइड में ही जाएंगे, तो बाई से बाई स्टॉक में हम लोग को सब स्टॉक में ही पैसा मिला है। ठीक है, चलिए ये इतना दूर तक हुआ है। चलिए अभी ओके, यहाँ पर और भी दिख रहा था, BPCL, कोलपाल, ITC, इंडिगो, BPCL में थोड़ा नीचे, ऊपर नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा BPCL 1 जून, ये भी नीचे आया था। ITC एक ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर चला गया। और इंडिगो ओपन हुआ, नीचे आया इसमें। चलिए इससे आपको थोड़ा बहुत मार्केट का आइडिया मिल जाएगा, और आप अपना डे वाइज एनालाइज कर सकते हैं, और मंथली डाटा भी आप रख सकते हैं। और इसमें और भी बहुत कुछ है, तो मैं आपको और थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। इसमें इसमें हमको जो मैं डाटा एवरीडे पोस्ट करता रहता हूँ, ये चीज़ है। इसमें हम जुलाई 25 जुलाई, ये 29 अगस्त हो गया, मैं इसको यूज़ नहीं किया। 29 अगस्त, 29 अगस्त, इसमें हम हर स्टॉक का भी ऑप्शन चिन्ह देख सकते हैं डायरेक्टली। स्टॉक का फ्यूचर प्राइस, स्टॉक का ये यहाँ पर आपको आ गया। देखिए ये SEC का लास्ट ट्रेडिंग डे, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे, ये डेट है। इसको फॉर्मेट सेल करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगा। चलिए, लास्ट ट्रेडिंग है 27/3/30 में, मतलब प्रीवियस डे जो फ्राइडे को हमारा हुआ था। इसमें इनका टोटल कॉल है, ये पुट है, ये PCR 70, वॉल्यूम PCR इतना, मैक्स पेन 26/20। यहाँ पर फ्यूचर वाई कहाँ पर क्या है अभी, फ्यूचर वाई सितंबर का, अक्टूबर का, ये दोनों मिल रहा है। नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का फ्यूचर वाई 29 अगस्त है। ये 1 2 3, तीन का तीन चीज़ मिल रहा है हमको। और 29 अगस्त, ये शायद ये 36 कर दिया, ये 36 नहीं होगा, इसको हम लोग ये करेंगे। चलिए सर, ये हमारा जनरल करेंगे, और उसके बाद ये कर लेते हैं। ये फ्यूचर वही इतना है अवेलेबल, मतलब इसमें अभी तक लोग ट्रांसफ़र किया नहीं, अभी 2 4 दिन है इसलिए। और फ्यूचर प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट, फ्यूचर का ही रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमको ट्रेड वैल्यू मिल रहा है, ओपन हाई लो क्लोज व्यू अप मिल रहा है, और लॉट साइज ट्रेड वैल्यू इन करोड़ में दिख रहा है एवरी डे का। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेन मिल गया, उसका सबसे टॉप 5 हाई लो, उसी हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया गया है। और
ये हमारा फ्यूचर का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जिससे हमको स्टॉक के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक्स चूज़ करने के लिए। बाकी सब तो यहाँ से कहीं भी आप क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीनर डायरेक्ट स्क्रीनर में भी जा सकते हैं, स्क्रीनर.इन, वहाँ से जाके बाकी वही स्टॉक का डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें ये शायद मेरा हिसाब से बहुत काफ़ी डाटा है एक स्टॉक एनालाइज करने के लिए। चलिए, थैंक यू। अगर ये एक्सेल किसी को परचेस करना है तो डायरेक्ट मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।